हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। ज़िंदगी जब तक रहेगी थॉट्स का आना जाना लगा ही रहेगा। सांसें रुकेंगी तो अपने आप थॉट्स भी रुक जाएंगे। अदरवाइज परमानेंटली हम कभी भी इन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। सोचने या ज़्यादा सोचने में कोई बुराई नहीं। कोई भी पर्सन कितना सोचता है उसका आइडिया लगाया जा सकता है उसके इमोशनल बिहेवियर से, क्योंकि बाय नेचर कुछ लोग प्रैक्टिकल होने की बजाय ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पूरी उम्र दूसरों के लिए सेक्रीफाइस देते रहना, जो भी करना दूसरों की खुशी के लिए ही करना, फिर चाहे खुद कितनी बार भी हर्ट क्यों ना होते रहें, बट दूसरे हर्ट ना हो जाएं, ये डर उनके मन से कभी जाता ही नहीं। ऐसे लोगों के माइंड में 24 आवर्स कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो चलिए आज ज़्यादा सोचने पे थोड़ी सी रोक लगाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में ज़्यादा सोचना हार्म करता है और क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है। जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा सोचने में बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या और किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अगर आप अपने किसी गोल के बारे में सोचते हैं तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हम जितना ज़्यादा प्लान करेंगे उतने ही ज़्यादा वेज आपको नज़र आने लगेंगे और बस उन पे एनर्जी और एफर्ट लगाने से आप उन चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं जो करना किसी वक्त में आपको इम्पॉसिबल लगता था। इस नज़रिए से देखें तो ओवर थिंक करना कभी भी बुरा नहीं। कहते हैं ना, कुछ हासिल करने के लिए वो जुनून होना चाहिए, और वो जुनून नज़र आता है जब हम दिन रात उसी के बारे में सोचते और बात करते हैं। बट ओवर थिंक करना प्रॉब्लम तब बन जाता है जब सोच नेगेटिव होने लगती है। नेगेटिव वे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम और भी ज़्यादा इमोशनल और मेंटली अनस्टेबल होने लगते हैं। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अगला दिन शुरू होते ही पास्ट बन जाएगा, और जितनी भी नेगेटिव बातें या चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो माइंड में कहीं ना कहीं एक घर बना ही लेती हैं। हम कितना भी कहें कि हम सब भूल चुके हैं, लेकिन पास्ट में हुई किसी भी नेगेटिव चीज़ से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट जब हमारी लाइफ में रिपीट होता है तो उसके साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें याद आने लगती हैं, और उसी वक्त थॉट्स इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आने लगते हैं कि मानो ब्रेन में एक ट्रैफिक जाम सा हो गया हो। और अगर थोड़ा सा उन थॉट्स से ध्यान हटा के देखें तो आप फील करेंगे कि कुछ वक्त के लिए आप हैंग हो गए थे, और उस वक्त आपके राउंड चल रही चीज़ों या कॉन्वर्सेशन आप बिल्कुल बेखबर थे। मान लीजिए आज किसी ने आपको हर्ट किया, बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन अगर कंप्लेंट इसी मोमेंट में हुए इंसिडेंट से हो तब तो ठीक है, बट उस मोमेंट को वहीं छोड़ के हम पास्ट में कहीं पहुंच जाते हैं, और कितनी बार उस पर्सन ने हमें कौन कौन सी बात पे हर्ट किया है वो सब भी याद करने लगते हैं, और माइंड अननेसेसरली बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जनरेट करने लगता है। और जब ऐसी चीज़ें फ्रीक्वेंसी के साथ लाइफ में जल्दी जल्दी होने लगती हैं तो आप कह सकते हैं कि आप ओवरथिंक करने जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और इस कंडीशन में ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास करने के लिए बहुत सा काम है, मीन्स आप बहुत बिजी रहते हैं, तो शायद आप लोगों को उतना जज भी नहीं करते होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के लिए लोगों को जज करते रहना भी हमारे माइंड को वीक ही बनाता है। क्या करना है ये सोच के कि कौन कैसा है और किसको कैसा नहीं होना चाहिए, क्या लेना है दूसरों को चेंज करके। इतनी छोटी सी जिंदगी में खुद ही को दुरुस्त कर पाएं तो बड़ी बात है। सामने वाले में बहुत सी कमियां हैं, बचपन से हम अपने माइंड को इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं, बट इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है हमारे हाथ में। बस डिसाइड करना है, दूसरों को नहीं खुद को जज करूंगी तो माइंड को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज तो इतने सारे लोग जो हमारे आसपास हैं उनके फॉल्ट को पकड़ना और उन पे चेंज लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। सभी जी रहे हैं अपने अपने हिसाब से, बढ़िया है। अब जिसको जैसी बात करनी आती है वो वैसी ही तो बात करेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़ जो आई थिंक हमें ओवर थिंक करने का रीज़न देती है, बस कुछ काम नहीं तो बैठे बैठे अजम्पशंस लगाते रहो। जो इंसिडेंट्स होते हैं वो रियलिटी हैं, बट काफ़ी चीज़ें ना होने पे भी हो जाती हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हो रही हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए जो बातें किसी ने कही ही नहीं उनके बारे में भी सोचते रहना हमारी आदत बन चुकी है। किसी के साथ कोई बात हो गई और बात खत्म भी हो गई, बट उसके बाद भी अजम्पशंस लगाते रहना कि अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, अब वो आपके बारे में क्या कह रहे होंगे। खुद की इमेज खराब होने का इतना डर क्यों? जो आप हैं उसे खुशी से एक्सेप्ट करें
और दूसरे जो कहते हैं या करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है तो उसे चेंज करने का हौसला जुटाएं, या फिर वो जैसे हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत। ऐसा करने से दोनों में से एक चीज़ तो बदल ही जाएगी, या तो वो बदल जाएंगे या आपकी सोच बदल जाएगी। पर सिर्फ और सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि फालतू की अजम्पशन सिवाय स्ट्रेस के कुछ दे नहीं सकती। इसके अलावा कुछ गलती आपसे हो गई है उसके बारे में भी सोचते रहना और एक लॉन्ग टाइम तक गिल्ट में रहना माइंड पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है, जिससे धीरे धीरे आप पीस ऑफ माइंड लूज करते जाएंगे और हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी फील करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर लॉन्ग टाइम तक रह जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जिसकी वजह से हम स्लीपिंग प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। ओवरथिंक करने की वजह से माइंड इतना वीक फील करता है कि एक छोटा सा डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस भी हम जुटा नहीं पाते, यानी कि ये हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है और हमारी इसी बात का फ़ायदा दूसरे लोग बहुत अच्छे से उठाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और हमारे लिए कैसे हार्मफुल है ये पता चल जाए तो बस फिर बात रह जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लेकिन कैसे? तो माइंड को हम जैसे फीड करेंगे वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगेगा। आप नेगेटिव सोचना एक बार स्टार्ट कीजिए तो बस उसी तरह के थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लें और याद रख लें तो फिर बैड थॉट्स को गुड थॉट्स में शिफ्ट करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर भी कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए। पहले तो ये जान लें कि आप कितनी भी कोशिश करें फिर भी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से हमेशा बाहर ही रहती हैं। सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेवजह ऐसी चीज़ों पे एफर्ट और एनर्जी वेस्ट ना करें। सुबह उठते ही उस कुदरत का शुक्र ज़रूर करें। एक बात शायद आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कई बार हम भूल भी जाते हैं। जो ज़िंदगी हमें मिली है उस ज़िंदगी का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं। आपके पास क्या नहीं है ये सोच सोच के बार बार खुद को हर्ट मत कीजिए। जो कुछ आपके पास है वो सबसे अच्छा है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अपने माइंड का कंट्रोल अपने पास रखें और जब भी माइंड नेगेटिव थॉट्स में जाने लगे उसे एकदम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही आपको पता लगे कि माइंड नेगेटिव थॉट्स में जा रहा है, खुद को बोलें ये मैं क्या सोच रही हूँ, इस सोच का रिजल्ट 0 है। एकदम से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए बच्चों के साथ कोई गेम खेल सकते हैं, कोई अच्छी बुक रीड करें, फ्रेंड्स के साथ चैट करें जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही करें, नो चुगली एट ऑल। कुछ क्रिएटिव करें, क्योंकि जब भी हम कुछ क्रिएटिव करने लगते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस दौरान आपको एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। या फिर अपनी पसंद का कोई म्यूजिक सुने। मेडिटेशन भी हमारी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में बहुत काम करती है। सोचिए कि मेडिटेशन को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वो आपके वे ऑफ थिंकिंग को गुड वे में इफेक्ट करती है। जब आप फोकस अपनी ब्रेथ पे करते हैं, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स पे करते हैं, तो उस टाइम के लिए आपका माइंड शांत हो जाता है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन थॉट्स का आना रुक जाता है। और रेगुलर मेडिटेशन करते रहने से यही प्रैक्टिस आप चलते फिरते करने लगते हैं। यानी कि जैसे ही नेगेटिव थॉट माइंड में आएगा तो आप अवेयर हो जाएंगे और अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे लेके जाने की कोशिश करेंगे और ओवरथिंक करने से बच जाएंगे। तो बस माइंड की डायरेक्शन भर चेंज करने से स्लोली आपकी पर्सनालिटी में भी आप बहुत से चेंजेस देखेंगे। हर चीज़ पे ओवरथिंक करने का मतलब खुद को रियलिटी से दूर कर देना। सो ओवरथिंकिंग को अवॉइड करके प्रेजेंट में जीना सीखें। हर चीज़ के बारे में अपने थॉट्स बनाना ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ों को वैसे भी रहने देना चाहिए जैसे वो नज़र आती हैं। सोचिए, मगर अच्छा सोचिए, ताकि आपकी थॉट्स आपको और आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। पॉजिटिव, हेल्दी और फ्रूटफुल ज़िंदगी जीने की मेरी चाह ने मुझे फोर्स किया उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देने में जो मेरे माइंड और बॉडी को बैडली इफेक्ट करती हैं। और लगातार ये प्रैक्टिस मुझे हमेशा अवेयर और अलर्ट रखती है। जो समझ में आया आपके साथ शेयर कर दिया। कोई एक पॉइंट भी आपके लिए हेल्पफुल हो पाए तो समझूंगी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए अभी विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।